सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन गोपिकाएं इतनी बावली हो गई कि वृक्षों से पूछ रही हैं, गलियों में भटक रही हैं। अकस्मात उनकी नजर राधिका के ऊपर पड़ी, और जब राधा के ऊपर पड़ी तो राधा को भी जब इस अवस्था में देखा तो राधा के पास में दौड़ करके गई और राधा से निवेदन करने लगी, क्या वो नटखट छलिया कन्हैया आपको भी छोड़ गया? राधा ने कहा हाँ। और महाराज पुनः राधिका सहित गोपिकाएं वही रास मंडल में आई जहां भगवान ने रास रचाना चालू किया था। और महाराज आज निर्मल मन होकर के प्रेम रूपी अश्रु आंखों से बहने लगे और कन्हैया का चिंतन करने लगी जब गोपिकाएं राधा रानी, तो भगवान प्रकट हो गए रास में। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। और महाराज पुनः रास आरंभ हुआ। सभी देवताओं को पता है कि ब्रजमंडल में भगवान रास रचा रहे हैं। भोले बाबा को पता चला, और जब भोले बाबा को पता चला तो भोले बाबा रास में आने लगे और मैया ने मना कर दिया। पार्वती मैया ने कहा आप नहीं जा सकते हो, वहां केवल एक पुरुष है, केवल एक पुरुष है, केवल कन्हैया, बाकी सब गोपी हैं। गोपियों के अलावा वहां किसी की एंट्री नहीं है। और महाराज आज भोले बाबा ने कहा तो देखो मुझे अपने रास बिहारी सरकार का दर्शन तो करना है, उपाय बताओ। आज मैया ने उपाय बता दिया कि गोपी बनना पड़ेगा। और भगवान भोले बाबा अपने कन्हैया के लिए गोपी बन गए। और महाराज गोपी तो बन गए। अच्छा, जो वस्त्र जो धारण नहीं करता है और अकस्मात उस वस्त्र को धारण करा दिया जाए तो उस वस्त्र को संभाल पाएगा? क्योंकि सबको अपने अपने तरीके से वस्त्र पहनने का अनुभव होता है। और आज भोले बाबा को बाघांबर के सिवा ऊपर से ओढ़नी उड़ा दो तो भोले बाबा को जचे। अब भोले बाबा रास में तो पहुंच गए, और जब भोले बाबा रास में पहुंचे भगवान ने बांसुरी बजाना चालू किया। और जब बांसुरी बजाना चालू किया भोले बाबा इतने मस्त हो गए, नाचने लगे कि पल्लू हट गया, भोले बाबा का पोल खुल गया। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। और भगवान ने भोले बाबा को देखा, भोले बाबा ने भगवान को देखा, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इधर भगवान रास रचा रहे हैं और इधर नारद जी कंस के पास पहुंच गए। कंस के पास पहुंचे, कंस के से कहने लगे कि महाराज आप जैसा आदमी मैंने देखा नहीं। कंस ने कहा क्या हुआ? आपका काल आपको मारने वाला ब्रजमंडल में रास रचा रहा है, गोपियों के साथ नृत्य कर रहा है और आप यहाँ मस्त हैं। नारद जी ने कहा कि आपको चाहिए कोई उपाय करो, उन्हें मारो, क्योंकि भगवान की अब आयु हो गई है 11 वर्ष की, और 11 वर्ष की आयु में भगवान ने कंस का मर्दन किया है। आज नारद जी के द्वारा लीला रची गई। कंस ने कहा तो क्या करें? नारद जी ने कहा एक काम करो, अपने नगर में यज्ञ का आयोजन करो और एक पत्रिका लिखो और पत्रिका अक्रूर जी को दो, और अक्रूर जी वो पत्रिका लेकर के जाएं वृंदावन और वहां नंद बाबा को दें, और साथ में कन्हैया और बलदाऊ को लेकर के निमंत्रण के तौर में आए। महाराज कंस को बात जच गई, यज्ञ का आयोजन हुआ, और यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। पत्रिका लिखी गई, निमंत्रण पत्रिका गई, और जैसे ही नंद बाबा ने पढ़ा तो नंद बाबा विचार करने लगे, ना लाला को नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन यदि भेजा नहीं तो डर है कंस हम सबको ताड़ना देगा। बाबा तो मान गए। अब मैया यशोदा आई, यशोदा मैया ने कहा मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कंस जब से मेरा लाला हुआ है ना तब से कंस कुछ ना कुछ कोई ना कोई राक्षस को जरूर भेजा है मारने के लिए। ये तो भगवान की कृपा की मेरा लाला बच जाता है, मेरा लाला बच जाता है, ये तो भगवान की कृपा है। लेकिन मैं अपने लाला को काल का ग्रास नहीं बनने दूंगी। और महाराज इतने में अक्रूर जी ने समझाया कि देखो बात मान जाओ, यज्ञ है साथ में ले जा रहा हूँ और इसके बाद आप लोगों के पास ला करके सौंप दूंगा। मैया बात मान गई, रथ में सवार हुए। महाराज अक्रूर जी लेकर के रथ चले, पीछे से ग्वाल बाल भी लग लिए।
इतने में एक घटना घटी। मार्ग में गोपिकाएं मार्ग को रोक करके खड़ी हुई हैं और कन्हैया से कह रही हैं, कन्हैया हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगी। कन्हैया ने कहा देखो जाना तो जरूरी है, क्योंकि मामा के यहाँ यज्ञ हो रहा है और भांजा ना पहुँचे तो फिर शोभा उसे यज्ञ की नहीं बढ़ेगी। मुझे जाना तो जरूर है, लेकिन वादा एक करके जाता हूँ कि आज जा रहा हूँ, कल यज्ञ देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल। और महाराज गोपिकाएं जानती हैं, गोपिकाएं जानती हैं परसों लौटने वाले में से नहीं है। आज ये जा रहे हैं, पता नहीं कब लौटे या ना लौटे, पता नहीं लौटे या ना लौटे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा नटखट है, जो कहता है वो बिल्कुल नहीं करता और जो नहीं कहता है वो जरूर करता। बोलो बांके बिहारी लाल। और महाराज आज गोपिकाओं को भगवान ने समझाया और जब सांत्वना दी, आगे जाने दिया। अब अक्रूर जी को ग्लानि होने लगी। अक्रूर जी जैसे नगर के पास में पहुंचे, उन्हें ग्लानि हुई। सायंकाल की बेला है, सायंकाल की बेला में मथुरा के समीप पहुंचे, यमुना जी के किनारे रथ को रोक दिया और मन में विचार कर रहे हैं, देखो तो मेरे द्वारा आज कितना बड़ा अधर्म होने जा रहा है। मुझे पता है कंस ने इन्हें क्यों बुलाया। कंस इन्हें इसलिए बुलाया कि इन्हें अपने यज्ञ में मरवाना चाहता है, और आज मैं लाया, मैं माध्यम बना, मुझे भी पाप लगेगा। और महाराज सायंकाल की बेला में यमुना के स्नान के लिए जैसे अक्रूर जी गए और जैसे जल के अंदर डुबकी लगाई, भगवान का दर्शन हुआ। कौन से भगवान का? जो भगवान रथ में बैठे हैं वही भगवान का दर्शन हुआ। और भगवान, और जैसे ही जल से बाहर निकले तो रथ में भगवान, और जैसे जल में डूबे तो वही भगवान। अब समझ में आ गया अक्रूर जी को कि भगवान है ये, तो ये समर्थवान है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज इसके बाद भगवान ने कहा देखो अक्रूर जी से, अब आप जाओ, हम नगर घूमते हुए जाएंगे। अब हम नगर घूमते हुए जाएंगे, आप जाओ। और भगवान ने, कृष्ण भगवान बलदाऊ भैया के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में नगर में प्रवेश कर गए। और जैसे नगर में प्रवेश किया तो बलदाऊ भैया कहने लगे कन्हैया से कि देखो तो ये ग्वाल बालों को ढंग से कपड़ा भी नहीं पहने, वस्त्र भी नहीं पहने, आज लाला बदनामी हो जाएगी। कन्हैया ने कहा बदनामी नहीं होगी, मेरे पास उपाय है। कन्हैया सीधे कहाँ ले गए? धोबी घाट। और धोबी घाट ले गए और ग्वाल वालों से कहने लगे जो जिस लायक वस्त्र हो पहन लो, जो जिसको अच्छा लगे वो पहन लो। और घाट में सारे कपड़े देख करके ग्वाल वाले टूट पड़े, सबने वस्त्र धारण किए। इतने में धोबी आया और धोबी ने कहा ठहर जाओ, तुम वही हो ना हमारे राजा के शत्रु, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे वस्त्र नहीं धारण कर सकते। इतने में भगवान ने एक मुष्टिका मारी, भगवान ने एक मुष्टिका मारी। धोबी भी समझ गया ये तो प्रभु हैं, भगवान के चरणार बिंदु में नमन करने लगा। और महाराज ग्वाल बाल वस्त्र धारण कर लिए। अच्छा सिलाए होते तो फिट फाट वाले होते, अब दूसरे के कपड़े या तो टाइट होंगे या तो ढीले होंगे। अब जैसे हम आप अपने खेत में अन्न को बचाने के लिए वो बिजूका लगा देते, उसमें वस्त्र टांग देते, वैसे ग्वाल बाल लग रहे हैं। अब कन्हैया को देखकर बलदाऊ भैया हंसने लगे। देखो तो अभी तक तो ठीक ठाक भी लग रहे थे, अब तो और अजीब लग रहे हैं। भगवान ने कहा मेरे पास उपाय है, और भगवान दर्जी के पास में ले गए, वस्त्र को सही करवाया। जब दर्जी नहीं करने के लिए तैयार हुआ, भगवान ने एक मुष्टिका दी। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज वस्त्र हो गया, फूलमाली के पास में गए, सभी को माला पहनाई गई, आगे बढ़े। अब चंदन की आवश्यकता है और मार्ग से जा रहे हैं कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में। इतने में एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री दिखाई और भगवान ने कहा ये सुंदरी कहाँ जा रही हो?
अच्छा 3 जगह से टेढ़े व्यक्ति को सुंदर कह दो तो वो तो बावला हो जाएगा कि ऐसा तो आज तक मुझसे किसी ने कहा। और महाराज उस स्त्री का नाम है कुब्जा, उसका प्रतिदिन का काम है चंदन घिसना, कटोरे में ले जाकर के कंस के बदन में शरीर में लगाना। आज वही चंदन लेकर के जा रही है कुब्जा। और भगवान ने कहा ये सुंदरी कहाँ जा रही हो। अब कुब्जा रुक गई और भगवान की तरफ देखा और भगवान की तरफ देख करके कहने लगे प्रभु एक बार और कहना। भगवान ने कहा ये सुंदरी कहाँ जा रही हो। कुब्जा ने कहा प्रभु प्रतिदिन का काम है कंस को चंदन लगाने का। भगवान ने कहा तो आज इस चंदन को हमें लगा दो। कुब्जा ने कहा प्रभु आज ही नहीं अब हमेशा मैं आपको ही चंदन लगाऊंगी। और महाराज कुब्जा ने सभी को चंदन लगाया। भगवान ने कहा एक काम करो पास में आओ। और भगवान पास में बुला करके कुब्जा को सीधे पैर के अंगूठे से कुब्जा के सीधे पैर के अंगूठे को दबाया और अपने सीधे हाथ की 2 उंगलियों से कुब्जा की जोड़ी में लगाया और ऐसा झटका दिया कि महाराज 3 जगह से टेढ़ी सीधी हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हकीकत में कुब्जा सुंदर हो गई। और जब कुब्जा सुंदर हो गई तो कुब्जा ने पहले अपने बदन को देखा, गदगद हो गई। अब भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी हे कान्हा ये बदन आपने हमको दिया है तो आज से आप इसके स्वामी हुए, दूसरा कोई इसका स्वामी नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज इसके बाद भगवान आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े भगवान तो सबसे पहले जहां धनुष रखा है उसी यज्ञशाला में पहुंचे, धनुष का खंडन किया। इसके बाद जैसे आगे बढ़े कुवलिया पीठ हाथी जिसे महाराज मदिरा का पान कराया गया है और कृष्ण और बलराम की छवि दिखाई गई है कि देख लेना तो इन दोनों को समाप्त करना है। और भगवान ने कुवलिया पीठ हाथी को खेल ही खेल में मर्दन कर दिया। और इसके बाद कुवलिया पीठ हाथी के दोनों दांतों को एक को कृष्ण भगवान एक को बलदाऊ भैया लेकर के चल रहे हैं। अब रंगभूमि में पहुंचे जहां कंस विशाल सिंहासन पर विराजमान है और महाराज सारा जनसमूह विराजमान है। वहां महाराज मल्ल के लिए 2 योद्धा तो तैयार हैं, मुष्टिक और चारून। मुष्टिक और चारून ने कृष्ण और बलराम को ललकारा और ललकारा कि हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। और भगवान अपने भाई बलदाऊ के साथ में मुष्टिक और चारून के साथ महाराज मल्ल युद्ध प्रारंभ किया। और भगवान ने ऐसी पटकनी दी और पटकनी देकर के भगवान वक्षस्थल में बैठ गए और बैठ करके मुष्टिक और चारून को काल के समान दिखाई दे रहे हैं। और भगवान इतने में एक मुष्टिका वक्षस्थल पे मारी, मुष्टिक और चारून का मर्दन हो गया। बोलो मुष्टिक चारून मर्दन भगवान की जय। अब कंस मामा घबराए, कंस मामा घबराए, सिंहासन छोड़ कर भगने लगे। भगवान ने कहा मामा ठहर जा, मामा ठहर जा। और कंस भगने लगे। भगवान ने छलांग लगाई, कंस के केस को पकड़ा और जमीन से धड़ाम से पटक दिया, वक्षस्थल में बैठ गए। कंस कहने लगा कन्हैया को कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम मेरे भांजे हो, अभी तक जो हुआ सो हुआ। महाराज कन्हैया ने कहा ना, मेरी बात होती तो छोड़ देता, तुमने मेरे माता पिता को, मेरे नाना नानी को बंदी गृह में डाला है, नहीं छोड़ूंगा। और भगवान ने तुरंत वक्षस्थल पे एक मुष्टिका ऐसी मारी कि महाराज कंस का मर्दन हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। बंदी गृह जाकर के अपने माता पिता नाना नानी को महाराज बंदी गृह से बाहर किया और उग्रसेन महाराज राजा बन गए। अब भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए माता पिता के कहने पर गुरुकुल गए। ग्रह गया गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। अलोप कालो सबो विद्या
अल्प काल सब विद्या पाई, अल्प काल सब विद्या पाई, अल्प काल सब विद्या पाई। गुरु ग्रह गया पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गया पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई, अल्प काल सब विद्या पाई, अल्प काल सब विद्या पाई। महाराज थोड़े से समय में विद्या अर्जित कर ली, तब दक्षिणा की बारी आई कि गुरु जी को दक्षिणा देना है। तो गुरु भगवान ने तो मना कर दिया, संदीपनी ऋषि ने मना कर दिया, और संदीपनी ऋषि ने कहा माता की कुछ अभिलाषा है, यदि दक्षिणा देना चाहते हो तो उन्हीं के पास जाओ। और मैया के पास में गए, अपने गुरु माता के पास में गए, और गुरु माता के पास में जाकर के निवेदन किया। तो महाराज गुरु माता ने कहा मेरे पुत्र को जो यमलोक में है, मेरे पुत्र काल के वशीभूत होकर के यमपुरी पहुंच गए हैं, यदि देना चाहते हो तो उन्हें ला करके वापस हमें दे दो। भगवान गए यमपुरी में, रास्ते में पंचजन्म नामक राक्षस मिला, भगवान ने मर्दन किया और पंचजन्म नामक शंख को भगवान ने प्राप्त किया। और इसके बाद यमपुरी जाकर के यमलोक से गुरु के पुत्रों को ला करके अपनी गुरु माँ को समर्पित कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल जी महाराज का प्रतिदिन का नियम था ये भजन गाना और सभी से गवाना, और जो नहीं गाता था तो व्यास जी उसको बगल वाले की कसम धराते थे। और जब बगल वाले की कसम हो तो माताएं झूम करके गाएं, लेकिन कुछ माताएं वो भी ना गाएं, जैसे अभी आप लोग कुछ माताएं नहीं बोलती, कुछ तो बोलती हैं कुछ नहीं बोलती। 7वां दिवस जब हुआ कथा का विश्राम दिवस, आज व्यास जी ने सोचा सभी को गवाना है, आज कोई नहीं बचना चाहिए। व्यास जी ने कहा भैया आज बगल वाले की कसम से बात नहीं बनेगी, आज जो कीर्तन नहीं गाएगा उसको उसकी कसम। अब जितनी माताएं थी सब हाथ ऊपर उठा करके जोर जोर ताली बजा रही हैं, कीर्तन गा रही हैं। कालिया मर्दन कंसे निकंदन देव की नंदन तब शरणम, कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम, कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम। ओ कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम। सारी माताएं तो हाथ ऊपर उठा करके गा रही थी, लेकिन एक माता उसमें न तो हाथ ऊपर उठा रही न गा रही। व्यास जी ने सोचा सभी माताएं तो गा रही हैं, ताली बजा रही हैं, लेकिन ये माता जी क्यों नहीं गा रही? शायद मेरे कसम को सुन नहीं पाया। तो आज व्यास जी ने पुनः कहा कि भैया दोबारा सुन लो, जो कीर्तन नहीं गाएगा उसको उसकी कसम। अब उस मैया ने सोचा कि व्यास जी को दोबारा कहने की क्या जरूरत थी, हमने सुन तो लिया। अब समस्या जटिल थी मैया की, और मैया की समस्या ये थी कि देवकी नंदन मैया के पति का नाम था। देवकी नंदन मैया के पति का नाम, और पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। आजकल की माताएं दूसरी बात है नाम ले ले, लेकिन हमारी जो पहले की माताएं रहती थी ना तो अपने पति का नाम नहीं लेती थी। अब देवकी नंदन जब पति का नाम है तो मैया सोच रही यदि नाम लूंगी तो पाप लगेगा ना, और यदि कीर्तन नहीं गाऊंगी तो मेरी कसम है मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। अब सोच में पड़ गई मैया, और मैया सोच में पड़ गई। इतने में मैया को एक युक्ति समझ में आई।
मैया की एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है चंपा। जिसका नाम क्या है? चंपा। अब मैया ने कहा व्यास जी गाओ, मैं भी गाऊंगी। और व्यास जी ने कीर्तन गाया। कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम। व्यास जी ने गाया कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरण। अब मैया ने, वो गोपी ने हाथ ऊपर उठाया और उठा करके बड़ी जोर जोर ताली बजा रही। व्यास जी देख लो, मैं भी गा रही हूँ। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। कालिया मर्दन निकंदन देव की नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम। यदि ऐसी समस्या हो तो राधे राधे बोलने की जरूरत नहीं। और यदि शायद किसी के पति का नाम राधे श्याम हो, हमें तो यही लगता है, लेकिन सबके पति का नाम राधे श्याम थोड़ी हो सकता है। प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। और महाराज जब से भगवान विद्या ध्यान करके आए हैं, जब से मथुरा में आए, अपने कक्ष में प्रवेश कर गए और भगवान ने अंदर से लगा लिया है, दरवाजा बंद कर लिया, ताला लगा लिया, किसी से बात नहीं करते। अब भगवान न किसी से बात करते हैं और ना भगवान भोजन करते हैं। माता घबरा गई, पिता घबरा गए, नाना नानी घबरा गए, मथुरा के सारे जन घबरा गए कि कन्हैया को हुआ क्या। और जब किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उद्धव जी को बुलाया गया। और उद्धव को जब बुलाया गया तो उद्धव कन्हैया के पास में पहुंचे और कन्हैया से कहने लगे, कान्हा ये तुम्हारी कौन सी लीला है? ये तुम्हारी कौन सी लीला है? तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? हे कान्हा, तुम किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हो? कान्हा ने कहा, ममता ममता संगन। आज मुझे ममता यानी प्रेम उमड़ रहा है। और किसका प्रेम? उन गोपिकाओं का प्रेम जिन्हें मैं झूठा वादा देकर के आया कि मैं परसों आ जाऊंगा और आज तक नहीं गया। आज मैं अपनी उस मैया को, यशोदा मैया को, जो गोद में लेकर के मुझे दूध का पान कराती थी ना, उनको भूल गया। आज मैं उस बाबा को भूल गया जो मुझे अपने हाथों से भोजन कराते थे। उद्धव एक काम कर दो मेरा। उद्धव ने कहा, क्या करना है? एक काम करो, वृंदावन में जाओ और जा करके मेरी यशोदा मैया, मेरे नंद बाबा, गोप गोपिकाएं, ग्वाल बाल सभी की सुध लेकर के आओ। उद्धव ने कहा, बावले हो गए क्या कान्हा? इतना ज्ञान होने के बाद भी आप प्रेम में पड़ते हो। कान्हा ने कहा, ना आज मुझे ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है। उद्धव, अरे उद्धव विसरत नाही, मोहि ब्रज 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 विसरत नाही। नैन की परछाई हो
चाहे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। गोपिका प्रेम सलोना उन गोपिका प्रेम सलोना मुझ बिन होता लोना लोना मुझ बिन होता लोना लोना। मिलते नहीं मन माही हो मिलते नहीं मन माही हो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। बोलन की परछाई हो मेल की परछाई हो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव ने कहा तो प्रभु आपके कहने में चला तो जाऊंगा लेकिन मैं वहां रुकूंगा नहीं। मैं सुबह जाऊंगा और शाम को वापस आ जाऊंगा। कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं उद्धव पहले जाके तो देख फिर कब लौटता है पता नहीं। पहले मेरे गोपिकाओं के पास पहुंच तो जा और फिर आने में जब उनकी कृपा होगी तब तू आ पाएगा, नहीं तो प्रेम में इतना डूब जाएगा कि आने की सुध भूल जाएगा। और महाराज उद्धव गए सबसे पहले यशोदा मैया से सुध ली। यशोदा मैया के पास में पहुंचे ना तो यशोदा मैया की अवस्था उस समय ऐसी थी जैसे कोई पागल ना हो। एक बीच में आंगन है, आंगन में पलना है और मैया समझ रही है कि इस पलने में मेरा वही कान्हा लेटा हुआ है। दौड़ करके जाती पलने को झुलाती कभी, और कभी रसोई घर में जाती पकवान बनाने लगती कि मेरे लाला को भूख लगी है, और कभी बड़ी जोर से आवाज लगाती कि हे कान्हा मटकी नहीं फोड़ देना। उद्धव ये सब देख करके बावले हो रहे हैं। देखो तो लगता है मैया पागल हो गई। अब उद्धव ने कहा मैया जय श्री कृष्णा, और जैसे ही कान्हा के नाम को मैया ने सुना दौड़ करके आई और उद्धव से कहने लगी ये उद्धव ये बताओ तुम्हें किसने भेजा? उद्धव ने कहा आपके उसी लाला, आपके उसी कन्हुआ ने भेजा है आपकी सुध लेने के लिए। और महाराज आज मैया ने सब कुछ पूछा उद्धव से। उद्धव मेरा कान्हा ठीक तो है ना, मेरा कान्हा खाता तो है ना, मेरा कान्हा मुझे याद करता तो है ना। और महाराज उद्धव की दशा अब बिगड़ने लगी। उद्धव ने कहा मैया बावली ना हो, तेरे कान्हा ने ही भेजा है, और तेरे कान्हा को तो इतनी तेरी याद आती पूछो ना। महाराज इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से भी हाल समाचार लिया उद्धव जी ने। अब उद्धव जी ने कहा मुझे गोपिकाओं से मिलना है। क्यों? कान्हा ने कहा है गोपियों से जरूर मिलकर के आना। और महाराज अब गोपिकाओं के पास में उद्धव गए
और जहां भगवान ने रास रचाया था ना, जब से कन्हैया ब्रजमंडल को छोड़ करके गया है, तब से सारी गोपिकाएं राधा सहित उसी रास मंडल में महाराज, उसी रास मंडल में जाकर के भगवान की प्रतीक्षा करती हैं। कुछ गोपिकाएं तो जिस मार्ग से भगवान गए थे ना, उस मार्ग में जाकर के खड़ी रहती, सुबह से चली जाती और शाम तक खड़ी रहती, इंतजार करती भगवान आते होंगे, मेरा कान्हा आता होगा, मेरा लाला आता होगा। और जब कन्हैया ना आए तब गोपियां मन में ये विचार कर ले, शायद आज कन्हैया को काम पड़ गया होगा, इसलिए मेरा कान्हा नहीं आया, कल जरूर आए। महाराज इतने में उद्धव गोपिकाओं के पास में जाकर के एक वृक्ष के पीछे खड़ा होकर के सुन रहा है गोपिकाएं आपस में बात क्या कर रही हैं। एक गोपी ने राधा रानी से कहा, ए राधा, आज मैंने कान्हा को निद्रा में देखा, आज मैंने कान्हा को जब सो रहा था ना तो स्वप्न में देखा कान्हा को, आज कान्हा आया और आकर के कान्हा सीधे मुझे आलिंगन किया और मेरे कपोलों में चुंबन किया। महाराज इतने में राधिका रोने लगी और राधा रोने लगी, गोपिकाओं से कहने लगी, हे गोपिका, तुम तो भाग्यशाली हो, जब से कन्हैया गया तुम्हें नींद भी आ जाती है, लेकिन जब से कान्हा छोड़कर हमें गया है ना, तब से बैरन नींद भी मुझे नहीं आती कि मैं कान्हा का दर्शन कर लूं। और महाराज इतने में एक काला काला भौरा महाराज सामने से राधा के निकल से जाने लगा। और राधा ने कहा, जैसे ये काला काला भौरा जा रहा है ना, कपटी है, उसी प्रकार मेरा प्रीतम कान्हा भी कपटी है। जिस प्रकार ये जिस फूल में बैठता है, रस लेकर के उसका उस फूल को छोड़ करके चला जाता है, उसी प्रकार कान्हा ने हमारा रस लिया और हमें छोड़ करके चला गया, दोबारा नहीं आया। महाराज इतने में उद्धव सामने आ गए। उद्धव ने कहा, बाबले हो गए क्या सब? तुम लोगों के लिए तुम्हारे कन्हैया ने पत्रिका भेजी है। और जैसे पत्रिका को सभी ने देखा, सभी दौड़ी और महाराज उस पत्रिका को पकड़ा। और सभी गोपियों ने जब पत्रिका को पकड़ा तो इतने इतने टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों को गोपिकाएं राधा रानी ने अपने वक्षस्थल से लगा लिया और कहने लगे, उद्धव, इसमें लिखा क्या था? अब हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये कन्हैया का पत्रिका तो टुकड़े टुकड़े हो गया। उद्धव ने कहा, कान्हा ने भेजा है तुम्हारी सुध बुध लेने के लिए, तुम ठीक हो तुम लोग? राधा रानी ने कहा, देखो हम लोगों की दशा क्या है, हम लोगों की दशा क्या है सामने दिखती है, ये बताओ। हमारा कन्हैया तो ठीक है। अब उद्धव उपदेश देने लगे। उद्धव कहने लगे, देखो ज्यादा प्रेम के चक्कर में ना पड़ो, कन्हैया से प्रेम करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, प्रेम ही करना है तो भगवान से करो। आज गोपिकाओं ने कहा, प्रेम तो हम कर लेते तुम्हारे भगवान से, लेकिन हमारे पास एक ही मन है। उद्धव, मन न भये 10-20, एक मन है ना जो, वो हमने आजीवन के लिए कन्हैया के चरणों में लगा दिया। और उधर दूसरा मन है नहीं कि तुम्हारे भगवान के पास लगा दें। उद्धव कितना भी समझा रहे हैं, लेकिन गोपिकाएं मान नहीं रही हैं। एक गोपी ने कहा, उद्धव, ये आपके बस की बात नहीं है। राधा ने कहा, उद्धव, तुम अपने ज्ञान को अपने पास रखो, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमें नहीं पता कान्हा क्या है और भगवान कौन है। हम भगवान को भजे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। कन्हैया को छोड़ दें तो उद्धव ये नहीं होना। हम इतना प्रेम करते हैं अपने कान्हा से कि पूछो ना। अरे ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
तो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ प्रेम के होते हैं सौदे, यहाँ प्रेम के होते हैं सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपिकाओं ने कहा उधो ये तुम्हारे बस की बात नहीं, उधो इस प्रेम को केवल हम जान सकती हैं, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है उधो, और तुम ज्ञानी हो, तुम्हें पता नहीं कि प्रेम किया कैसे जाता है। तुम्हारे ज्ञान में तो पूजा पाठ करने का नियम है, लेकिन हमारे प्रेम में कोई नियम नहीं है उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी प्रेम से बोलना वहाँ दम से होती है पूजा, यहाँ दम से होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। उधो जो वसल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो वसल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। जो वसल में है मस्ती में डूबे,
मस्ती में डूबे, उन्हें क्या पैरवा झिलती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, 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 वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, वो तो बल्कि तेरे बस की नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलना। ने उद्धव जी को जो भेजा ठीक है भेजा, क्योंकि उद्धव को ज्ञान ज्यादा हो गया था। आज गोपियों की बात को सुनकर के उनके प्रेम रूपी अश्रु में आज ऐसे डूबे उद्धव कि एक दिन के कह के गए थे और 6 महीना हो गए वापस नहीं आए। और महाराज 6 महीने हो गए, जब राधा रानी की कृपा हुई तब जाकर के उन्हें देहाभास हुआ और तब आए कन्हैया के पास में, आकर के सभी की सुध दी। और महाराज जब से कान्हा को पता चला गया, सुध मिल गई, अब तो कन्हैया मस्त। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजा जब से कन्हैया ने कंस को मार दिया है तो कंस महाराज की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति सकंसस्या महिषणो भरतर सभौ। अस्ति और प्राप्ति की 2 जो पत्नियां थी कंस की, वो पुत्री किसकी हैं? जरासंध जी। और महाराज जब से कंस को कन्हैया ने मार दिया है ना, वो दोनों गई अपने पिता के पास में जाकर के बताया, और जरासंध ने महाराज विशाल सेना बनाई। 17 बार भगवान से युद्ध करने के लिए सैनिक लेकर के पहुंचता, भगवान हरा देते। 18वीं बार ब्राह्मणों को बुला करके जरासंध ने संकल्प दिया कि तुम मेरा अनुष्ठान करो, इस बार मैं कन्हैया के ऊपर विजय प्राप्त कर लूं। और 18वीं बार जब जरासंध विशाल सेना लेकर के गया है, भगवान ने रणभूमि में ही बलदाऊ भैया से कहने लगे, भैया एक काम ना करें, आज युद्ध ना करके आज रण छोड़ करके भाग चलते हैं। बलदाऊ भैया ने कहा, लाला वैसे तो लोग तुम्हें माखन चोर कहते हैं, अब तुम्हें रणछोर भी कहने लगेंगे। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान ने बताया कि यदि ये हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेगा तो आज ब्राह्मणों का हनन होगा और हमें भी पाप लग जाएगा। तो महाराज भगवान बलदाऊ भैया के साथ में भगे और पीछे पीछे जरासंध भग रहा, ललकार रहा, हे छलिए रुक जा, हे रणछोर रुक जा। लेकिन भगवान नहीं रुक रहे हैं कि विशाल पर्वत की चोटी में जाकर के दोनों भाई चढ़ गए और ऊपर से छलांग लगाई समुद्र में। और महाराज रात में विश्वकर्मा को बुला करके द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया और सोते हुए अपने नगर वासियों को, गोपिकाओं को, ग्वाल बालों को, अपने माता पिता को महाराज द्वारिका में बुला लिया। स्वयं भगवान राजा बन गए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इसके बाद रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती से बलदाऊ भैया का विवाह हुआ। अब कन्हैया की बारी, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब कन्हैया की बारी।
अच्छा, विवाह का नाम सुनते ही मन में लड्डू लड्डू फूटने लगते हैं ना, लगता है ऐसा लड्डू निर्मल नहीं मिलेगा। अच्छा, ये लड्डू विशेष, इस लड्डू की विशेषता है, खा लो तो पछताओ, ना खा लो तो पछताओ। जब तक नहीं खाया तब तक लगता है विवाह हो जाता, और जब खा लिया तो फिर परेशानी इतनी है कि ना हुआ होता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज आज भीष्म नाम के एक राजा हैं, जिनके महाराज 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मी। रुक्मिणी ने भगवान को देखा नहीं और भगवान को मन ही मन में पसंद कर ली, और मन ही मन में पसंद करके भगवान से प्रेम कर बैठी, और मन में संकल्प कर लिया कि विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। और महाराज कुछ दिन बाद पता चला कि उनके बड़े भाई रुक्मी ने विवाह तय कर दिया है शिशुपाल के साथ। ये बात रुक्मिणी मैया को अच्छी नहीं लगी, अपने भाभी के पास में गई और भाभी के पास में जाकर के रोने लगे कि ना, मैं तो विवाह करूंगी तो केवल कान्हा से करूंगी। और भाभी ने कहा एक काम करो, एक पत्रिका लिखो, एक पत्रिका लिखो और पत्रिका लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा कन्हैया के पास भेजो। यदि कन्हैया तुमसे प्रेम करता होगा तो विवाह करने के लिए तुम्हारे पास आएगा। लेकिन पत्रिका भी बड़ी विचित्र है, ऐसी पत्रिका किसी ने लिखी नहीं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश्र कर्ण विवरैर हरतोंगतापा रूपमोद्र सान्द्र सिदसा मथिलार्थ लाभमो त्वय्यच्चतो विसति मानस राम। श्रुत्वा गुणान, पत्रिका में रुक्मिणी मैया ने लिखा है कि हे कान्हा, आपके गुणों को केवल मैंने सुना है, आपको देखा नहीं। आप कैसे लगते हो ये मुझे परवाह नहीं, आप क्या हो मुझे परवाह नहीं, लेकिन जब से इन कानों से मैंने आपके गुणों को सुन लिया तब से आपसे प्रेम कर बैठी। और कन्हैया, हे कन्हैया, आपको आना पड़ेगा और आकर के मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। और यदि कन्हैया आप नहीं आए तो समझ लेना मैं अपने प्राणों को तो छोड़ दूंगी, लेकिन दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। हकीकत में आज जैसा सिस्टम होता तो रुक्मिणी मैया को इतनी मेहनत ना करनी पड़ी, है ना। पहले वाला बड़ा सिस्टम विचित्र था। पत्रिका लिखी जाती थी, डाक घर में डाली जाती थी, फिर डाकिया उसे निकालता लेता था, फिर पढ़ता था, फिर ले जाकर घर घर बांटता था, तब जाकर के मैसेज पहुंच पाता था। अभी मोबाइल का ऐसा जमाना आ गया कि 2 मिनट में 2 मिनट भी नहीं लगते, 1 सेकंड में बात इधर की उधर हो जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल। ठीक था एक सहारा पता किसन का न था, कृष्ण विरह में इसलिए राधा पीट रही थी माथा। अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता। अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता। चिट्ठी का था एक सहारा पता किसन का न था, वो चिट्ठी का था एक सहारा पता किसन का न था। कृष्ण विरह इसलिए राधा पीट रही थी माथा। अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता। अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता।
बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। प्रेम से बोलना